लोग तो 11-11 मुंडी भी टांग दे फिर भी उनका ज्ञान नहीं है तो क्या करूंगा मैं। मेरे तो एक ही पट्टा काफी है, एक ही मुर्दा काफी है, हमारा काफी है। 10-12 ओम। ओम से बनी हुई सीधी अघोर, फिर हुआ घोर, फिर अवधूत, है ना। दरवाजा बंद कर दे, खट 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 आवाज आएगी, कोई बंदर फेंक रहा, कोई कैसा कर रहा, आप बिल्कुल अलग ही पावरिंग होगा। और अगर आप बीच में सो गए तो आपको ऊपर सोते हुए जाते हो, लात देते हुए जाएंगे, आपको महसूस होगा कौन मार दिया मेरे को। कपाल क्यों चलाते? कपाल पूरा सारा ब्रह्मांड की स्पेस कपाल पे ही तो है ना। हाँ। पूरा माइंड डिवाइड इसी पे तो है, कपालिक है ना हम। तो कपाल का खेलना कूदना खाना पीना हमारे इसी में ही है। एक ही मुर्दा जो हम मांगते, एक ही मुर्दा काफी हमारे जिंदगी का, है ना, जो हमारा पूरा दुनिया जानती है। एंड वेलकम टू द चैनल। एंड मेरे आज के वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। एंड मेरे आज के वीडियो में आज हमारे साथ गुरुजी एंड अघोरी जी विराजित है, जिनके पास मुंड है और एक भैरव दंड भी है। एंड इनके साथ मेरा ये दूसरा एपिसोड है जिसमें हम जानेंगे कि क्योंकि ये शमशान में साधनाएं करते हैं, तो आज हम शमशान के बारे में जानेंगे कि जैसे गुरुजी हम महादेव जय महादेव। महादेव तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो हम अघोरी जो सब शमशान में जो भी सब साधनाएं करते हैं, और जो शमशान में आप लोगों की जो साधनाएं होती हैं, तो जैसे कि हम अगर महाशमशान जैसे मणिकर्णिका घाट या हरिश्चंद्र घाट, इन घाटों में तो हम सेफ हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे शमशान भी होते हैं जहां हम जाने के लिए डरेंगे, एक बार सोचेंगे। तो शमशान में जाने से एक्चुअल में लोग डरते हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट क्योंकि ऐसा घाट है, मतलब पवित्र घाट है जिसमें हम जा सकते हैं, इसलिए मैंने मणिकर्णिका घाट को एक्सप्लोर किया है। लेकिन बाकी शमशानों में क्या चीज़ें होती हैं जो एक्चुअल में डरावनी होती है, स्केरी होती है, क्या भूत प्रेत लोगों को पकड़ते हैं, मतलब क्या होता है ये चीज़, देखो, इसकी सच्चाई। मसान तो आपको गिनाऊंगा तो कम से कम 108 मसान के नाम भी गिना दूंगा। 108? हाँ, मसान हर अलग अलग प्रकार के हैं। जब अगर मणिकर्ण घाट की अगर आपने बात की तो मणिकर्ण घाट पे कितने घाट हैं? 80 घाट। 80 घाटों के 80 परंपराओं के घाट के अलग अलग विवरण हैं। तो मणिकर्ण घाट पे अगर आप पूजा या पाठ या कोई भी साधना करेंगे तो वो बंधा हुआ है सीधा सरकार की तरफ से, जो काल भैरव कोतवाल है वो पूरा बंधा हुआ। मणिकर्ण की वहाँ से कोई भी शक्ति उठा नहीं सकता, क्योंकि वो त्रिशूल की नोक पे है और 80 घाटों का पूरा बनिष्ठ है, तो वो अलग है। और जैसे उज्जैन का है काल कपाल महाकाल, जैसे चक्रतीर्थ मसान है, एक वहाँ अलग है, जो कर्ण को उसको वहाँ चक्र पे जलाया था, एक वो मसान अलग है उज्जैन नगरी का। एक विक्रांत भैरव अलग है, जो विक्रांत ने एक ही मुर्दा जो हम मांगते, एक ही मुर्दा काफी हमारे जिंदगी का, है ना, जो हमारा पूरा दुनिया जानती है। और एक होता है सफेद मसानिया, पीलिया मसानिया, तेलिया मसानिया, ये सब अलग अलग है। उसमें क्या तेलिया होता है, तेल मतलब 80 घाट जो होते हैं ना, जैसे तेली जो होता है राठौर परिवार वो मरता है उसके हिसाब से। और सफेद सूखा मसान जो होता है, किसी भी प्रकार के धुआं होता है, किसी बच्चे की छाया वाया लग जाता है, तो बच्चा सूख जाता है। क्या हो जाता है? सूख जाता है, मतलब थोड़ा वीक हो जाता है, या फिर कोई मेडिकल धुआं जो आ कंडीशन। रहा है, धुमावती का जो आ रहा है ना, ये सूखा मसान कहलाया जाता है, जो सूखा वो बच्चों पे लग जाता है। तो इस प्रकार से कई विवरण है, उसके लिए गुप्त तंत्र है। उस गुप्त तंत्र के भार में हम उस भार को नहीं ला सकते, जिससे पब्लिक आम जनता उसको अलग टाइप में। अब रहा सवाल कि कई ऐसे ऐसे मसान है, जैसे जंगल के मसान है, गांव के मसान है, जो भयभीत करता है, डरावना करता है ना। तो वहाँ कोई ऐसी बुरी शक्तियाँ होती, कई ऐसी आत्माएं होती है जहाँ उसकी अर्चना पूजा नहीं होती है, तो वो भयभीत और डरावना रहता है। तो ऐसे शमशान है जो डरावने हैं, और अगर हम जाए तो वो शमशान हमें और वापस आने नहीं देगा? जरूर, आप चलिए ओमकारेश्वर में चलिए। ओमकारेश्वर के डरावना शमशान है वो भी। और अगर वहाँ कोई नॉर्मल इंसान जाए तो वो वापस नहीं आ पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल जाएगा वो उसकी शक्तियों के हिसाब से चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल रोज 24 घंटे जाते हैं, आते जाते हैं, मणिकर्ण में भी आते जाते सारे लोग हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है
किस पे डिपेंड है? सोच पे। बिना अगर मैंने सोच लिया कि यहाँ भूत है तो वाकई में फिर तेरे को भूत दिखेगा ही दिखेगा। हाँ। और अगर मैंने सोच लिया कि नहीं यहाँ भगवान है तो फिर भगवान ही दिखेगा। ओके, तो सब कुछ माइंड कंट्रोल करता है, माइंड आप भी कंट्रोल इस चीज पे बिलीव करते हैं? करते हैं ना। माइंड तो हम कपाल क्यों चलाते हैं? कपाल पूरा सारा ब्रह्मांड की स्पेस कपाल पे ही तो है ना। हाँ हाँ। पूरा माइंड डिवाइड इसी पे ही तो है। कपालिक है ना हम, तो कपाल का खेलना कूदना खाना पीना हमारा इसी में ही है, उस प्रकार से। ओके, तो मतलब और जो तेलिया शमशान बताया उसके अलावा भी और भी बहुत से शमशान? मसान है, बहुत, पूरा तेलिया पहलवान। 108? हाँ 108 के 80 घाटों का पहलवान समझ लो। राजा हरिश्चंद्र का अलग है, हाँ। तो वहाँ टैक्स देना पड़ेगा आपका। कोई भी मुर्दा उर्दा हम अघोरी तंत्र भी करेंगे तो हमको टैक्स देना पड़ेगा वहाँ का। वहाँ पूजा पे पाठ कहाँ अर्चना पे? मणिकर्ण घाट पे। मणिकर्णिका वहाँ घाट पे? जहाँ उनके बच्चे डूम होते हैं ना, जो जलाते करते हैं, हाँ उनको भले हाँ। 10-5 रुपए टैक्स मतलब वहाँ पे देना ही पड़ता है। एक ओके ओके, राजा हाँ हो वो कोई पे का डोम राजा वो डोम राजा होते हैं। जो होता है उनको देना ही पड़ता है। और अच्छा। सभी और मसानों में जाते हैं, देना ही हाँ। पड़ता है हमको खर्चा पानी छोटा मोटा। मतलब ये है कि भगवान हमारी हाँ। जो साधना है वो सफल हो, और उस गरीब का जो दिन रात वो हमारे मुर्दे के साथ रह रहा है और हमारे साथ रह रहा है, तो उसका भी एक हक होता है, एक रोटी का, है ना। एक मसान का राजा है वो भी। तो उसी प्रकार से हम सब उसको लोग करते हैं। तो ऐसे करके 108 शमशान है। और कौन सा शमशान, ये जो जो 4 महाशमशान है यही सिर्फ सेफ शमशान है? बाकी सब अगर अगर कोई जाए, स्पेशली अगर कोई वो अलग गांव में अलग अलग है सब। हाँ जो बंदे में जिसकी हत्या हो गई वो मसान अलग है। जो हाँ किसी ने गाड़ दिया, किसी ने कुछ कर दिया हाँ प्रॉपर्टी, जो अकबर वगैरह फला लड़े होते थे ना, हाँ हाँ उसी प्रकार को कहीं गड़ देते हैं। अभी जैसे कोरोना आया था, हाँ। कितनी लाशें दबाई होगी, है ना। तो वो अलग अलग मसान हो जाए तो फिर उसकी प्रक्रिया कैसे जानेगा? अब वो कोरोना मसान हो गया तो अब क्या करोगे? तो कोरोना लगाएगा वो साला। हर चीज अलग अलग ओके। है, माइंड डिवाइड है। आप जितना संख्या करोगे ना, हम्म। कुल मिला के एक ही होगा, ओम। क्या होगा? ओम। ओम। ओम से बनी हुई सीधी अघोर, फिर हुआ घोर, फिर अवधूत, है ना। सब अलग अलग डिवाइडेड कनेक्शन है इस तरह। तो मतलब अघोर, अवधूत, ये सब अलग अलग होते अलग हैं? अलग है, परिवार एक ही है, हाँ पर दिशाएं अलग है। जैसे कोई को गाली बकना आता है, हाँ। किसी को प्यार करना आता है, और किसी को तो बेजबरन की माँ बहन कराना होता, तो क्या करूंगा मैं? तो सबका अच्छा, अलग अलग रोल है, अलग अलग भाई है ना, उसी प्रकार से। तो कुछ डिफरेंस जान सकते हैं हम? अब डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि अभी देखोगे हाँ मुझे, हाँ। तो मैं किस प्रकार से निर्मल कोमल महाकाल की तरह सबको प्यार करना, मेरा सबका अच्छा से रखना, हम्म। सबका दिल में मैं दुनिया का कोई भी, मैं तो काल हूँ महाकाल हूँ, हम्म। तो दुनिया को भे नहीं कर रहा हूँ, दुनिया को अच्छा शिक्षा दे रहा हूँ, दीक्षा बिल्कुल। मतलब कर रहा हूँ कि गुरु परंपरा से मिले, गुरु परंपराओं से चले, हर हम्म। चीज अपनी परिक्ता रूप से, और रामायण करो, घर घर में रहो। तो मैं कितना निर्मल कोमल। अब अवधूत आ जाएगा तो फिर क्या हो, मेरी चिलम भी छीन लेगा, चिलम दे दे, ये कर दे। तो ऐसे कई प्रकार के हमारे तो होते हैं। अवधूत, अवधूत वो होते हैं जो जो सबका जो मांस का सेवन करते हैं, अवधूत वो होते हैं। और आप लोग नहीं करते? हम लोग भी करते हैं, सारी परंपरा हमारे को परंपराएं होती है, परंपरा लेकिन के हिसाब वो से। साल में एक बार अगर साल में वो एक बार नियम जब के हमारा हिसाब जो से नियम करते हैं, चलते लेकिन हैं, वो अवधूत रेगुलरली करते हैं। रेगुलर करते ना करते वो उनकी परीक्षा। आप उनके पास जाओ, अवधूत मिलेंगे कहाँ, पहले ढूंढो। पहली बात तो अवधूत मिलना भी बहुत मुश्किल और बात है। अवधूत दिखाऊंगा हाँ। तो उनका फिर अगर इंटरव्यू लोगे तो वो हम्म। खुद ही बोलेंगे, बताऊं, हम्म। झाड़ पे रहता हूँ, इंद्र भी देखता जल के। उनका नाम है टाटाम्बरी अवधूत। जो हमारा फोटो लगा हुआ, वो मिलते नहीं जुलते नहीं, पूरी दुनिया जानती उनको। वो नहीं मिलते वो हैं? मिलते ही नहीं, नर्मदा घाट पे मिलेंगे, अभी नर्मदा परिक्रमा में लगे हुए हैं ओके, हमारे तो गुरु। वो एक अवधूत है। हाँ वो अवधूत है। इतना अवधूत है बेटा हाँ कि अगर अपन यहाँ बात कर रहे हैं ना, हाँ। उनको खबर लग गई है। उनको खबर लग गई? लग गई। उन्होंने बैरो और बैरवी इतनी प्यारी सिद्धि कर रखी है और हमको दे रखी है कि हाँ कभी योग बनेगा बेटा तो हम ले हाँ। जाएंगे, तुम्हें मिलवाएंगे, दर्शन जरूर करवाएंगे, जरूर। मिलेंगे। और हमें भी पूरी दुनिया ये जानती है, ऐसा नहीं सौभाग्य मिले कि मिलेगा। हम किसी अवधूत से मिल पाए, क्योंकि आज तक हम किसी अवधूत से नहीं मिले हैं। नहीं, बहुत अलग निर्मल कोमल है। उनका भी मे नेचर भी। ऐसा है कि जैसे उनका भी प्रेम जैसा नेचर है। कोई गरीब भी आएगा तो उनको खिला देंगे, पिला हम्म। देंगे, रखेंगे, आराम से हम्म। रखेंगे। और उनको जब आसन लगता है ना, तो झाड़ हाँ, पे लगाते हैं, नीचे नहीं सोते हैं। झाड़ के ऊपर? झाड़ के ऊपर मतलब कुटिया बना के। कुटिया बना के? क्यों, जमीन पे क्यों नहीं रह सकते? बस उनकी इच्छा है, अच्छा, उनकी इच्छा है। उनका प्रेम है, वो शक्ति ओके ओके। हम किसी को बुरा नहीं करें। और इसी के साथ हम लोगों ने आज शमशान के बारे में तो जान लिया। क्या गुरुजी ये बता सकते हैं कि जो अघोरियों की मृत्यु जब होती है तो उसके बाद क्या होता है? अघोरियों की देखो मृत्यु बेटा, भी तो शमशान में ही होती अघोर है। की मृत्यु जब होती है ना, वो हम्म। गुप्त होती है, उसकी परंपरा अलग होती है। वो हम कभी आज तक चैनलों पे, किसी मीडिया पे किसी ने आज तक दिखाया नहीं। अति सुंदर वो हमारा परंपरा। जैसे एक देखा जाए तो
अर्धनारेश्वरी का अगर रूप होता है तो वो भी आपको दिखा कभी बॉडी ले जाते हुए, है ना? उसी प्रकार का घोर अघोर का और अवधूतों का खेल अलग है। ये परंपरा गुप्त है, हम भी गुरु महाराज जी की कृपा से वो परंपरा हम खंडित नहीं कर सकते, हम ज़्यादा नहीं बोल सकता। अगर आपको जो भी सीखना है, बोलना है, कहना है, तो थोड़ा-थोड़ा जो उसका जो छिलका होता है ना ज्ञान का, वो दे सकते हैं। वो छिलका ही हाँ, बस देंगे। पहले तेरे जनता समाज को पहले देख, जागृत कर। वो अगर चाहती है तो उनको पसंद आता है नो तो एक्चुअली 10-12 चैनल बना। उन लोगों को एक्चुअली बहुत इंटरेस्ट है इन चीजों हाँ पे तो इंटरेस्ट है तो क्योंकि हम भी फोकट थोड़ी बेटा कि बताते जाएंगे किसी प्रकार का, हम भी तो उनका प्यार चाहते हैं ना। बिल्कुल आध्यात्म वो करने आए, काफी हाँ, ज्यादा टाइम दिया, प्यार हाँ टाइम दिया that is इसलिए so अलावा much। हम नहीं ही सब बहुत अच्छा लगा लेकिन आपने बताया है कि अघोरियों की भी मृत्यु होती है उनकी कुछ गुप्त क्रियाएं होती है और आज जो भी ये कपाल हाँ है तो ये किसकी है, कौन है, क्या है, मेरे गुरु परंपरा ने दी है। तो कोई साधक या कोई तांत्रिक कोई गुरु होगा, गुरु के परदादा गुरु होंगे तो ये गुप्त है ना। ये मेरे साथ घूम रहे थे तो पूरा दिख रहा दुनिया में। लोग तो 11-11 मुंडी भी टांग रहे फिर भी उनका ज्ञान नहीं है, तो क्या करूंगा मैं? मेरे तो एक ही पट्टा काफी है, एक ही मुर्दा काफी है, हमारा काफी। 10-12 को क्या लेके चलना आप लोग? एक ही फौज अच्छी है, एक ज्ञान अच्छा, सदा पंडित और प्रेम वाला हो। साधे सब जाए, बिल्कुल बिल्कुल सनातन धर्म में एक साधे होना। सब सदे सब साधे सब जाए, बिल्कुल रामायण में कहा गया है। एंड इसी के साथ हम लोगों ने काफ़ी सादा ये जो शमशान एक्चुअल में कितने सादा होते हैं एक उन्होंने बताया 108 शमशान होते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट शमशान के बारे में आज हमें जानने का मौका मिला है। और इसी के साथ क्या गुरुजी हम ये जान सकते हैं जो हॉन्टेड प्लेसेस होते हैं हाँ, जो इस पूरे धरती पे काफ़ी सारे इंडिया में भी बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस हैं। होते हैं। जैसे किसी के घर में कोई फांसी लगा के मर गया तो वो थोड़ी आत्माएं जो होती है ना, बुरी आत्मा ताकत वगैरह जो बुरी शैतानी ताकतें होती है, तो वो घर को कैद कर लेती। तो घर को कैद करने के बाद क्या होता है, तो घर की परिस्थिति खराब हो जाती है, दीमक लग जाती है, और वो सामना कोई विशिष्ट तांत्रिक होता है जो उसको कब्जे में कर पाता है, वरना किसी की ताकत नहीं कि उसको कब्जे में कर लेगा, क्योंकि वो आपको पहले गुलाम बनाएगा आपको। और हम अघोरी लोग हैं ना, हम उसके गुलाम नहीं, वो हमारा गुलाम है। आत्माओं के आत्मा हमारी गुलाम है, हम उसके गुलाम नहीं है। उसके गुलाम बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा अनर्थ हमारा हो क्या जाएगा। होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी ये जो आप बता रहे हो कि जो हॉन्टेड प्लेसेस हैं तो काफ़ी सारे अभी भी मतलब ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस अभी भी हैं, है ना। तो उन हॉन्टेड प्लेसेस को उन आत्माओं को क्या मुक्त नहीं हो सकते हैं वो? भाई अगर मुक्त करना है हाँ तो उसकी पूरी पूजा पाठ विधि विधान और उसका सारा वो किस तरीके से मरा, क्या हुआ, पूरी कहानी उसके साथ होना जरूरी है। तभी उसका डॉक्टर जब क्या रिसर्च करता है कि आपको बीमारी क्या हुई, बुखार है तो बुखार की गोली देगा ना। हाँ। तो पहले उसकी जानकारी पूछना जरूरी कि कब से हुआ, कितने घंटे का था, किस हालत से था, किस परिस्थिति से। वो सारा होने के बाद ही उसका 10 महाविद्याओं का तंत्र को लॉक किया जाता है, उसके बाद ही वो किया जाता किया है। जाता तो अभी भी ऐसे 10 से ज़्यादा मतलब काफ़ी सारे हॉन्टेड प्लेसेस हैं इस दुनिया में जहाँ ना। आज भी मतलब लोग जाने से भी मतलब डरते हैं और ऐसी आवाज़ें जो चीज़ें हम मतलब दुनिया से परे चीज़ें। दुनिया से परे सोए ना हो, अगर हॉन्टेड हाँ देखना है तो हमारे हाँ इंदौर में आके देखना, नाविल्टी मार्केट में हमारे आश्रम पे पूरी दुनिया जानती कैसे बर्तन फेंकते हैं हॉन्टेड, हमारा भूत पलित कैसे फेंकते हैं, पूरी दुनिया जानती है। कैसे मतलब दरवाजा बंद कर दो, खट 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 आवाज आएगी, कोई बंदर फेंक रहा, कोई कैसा कर रहा, आप बिल्कुल अलग ही पावरिंग होगा। और अगर आप बीच में सो गए तो आपको ऊपर सोते हुए जाते हो, लात देते हुए जाएंगे, आपको महसूस होगा कौन मार रहा मेरे को। बहुत अलग है डिफिकल्टी, वो तंत्र बहुत अलग है। मतलब वो चीज़ें इंदौर में और ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस। संभव है। तो क्या आप उन हॉन्टेड प्लेसेस में आप भी रहते हैं? हॉन्टेड फेसलेस में ही रिया हूँ, हॉन्टेड फेसलेस वाले ने मेरे को गिफ्ट किया है और क्या वो जगह जगह को। ऐसे ऐसे संत हैं जो बिना सर के रोज गंगा नहाने और नहाने जाते हैं, रोज लोग देखते हैं लोग जैसे हम्म किसी का घर बंधा हुआ है, किसी चीज की बुरी हम्म आत्मा हो, उसको हम कह देते हैं कि तेरे बस में नहीं है तो तू हट जा, तो वो प्रॉपर्टी बिकती नहीं है किसी की, अच्छा ऐसा भी किसी होता का है। प्रॉपर्टी बिक नहीं हाँ रही है, हाँ तो वो किसी गुरु महाराज जी की कृपा हाँ से वो उसको दे देता है कि बापू ये आपका है, आप इसमें जो भी भूतड़ा फलित जो भी उसको भगा देना, हाँ। और आधा हिस्सा आप रख लेना, बाकी आधा हिस्सा मैं बेच दूंगा। तो इसका मतलब ये भी होता है कि मतलब लोग लोग मतलब कुछ तांत्रिक द्वारा ऐसी चीजें करवाते हैं, कुछ क्रियाएं अगर करवाते देखा हैं। जाए तो आपके मुंबई में भी है, हम्म पता है कहीं पे मुंबई में है, हम्म जो आज तक वो 13वां मंजिल है जो बंद रहता है, बाकी नीचे लिफ्ट चलती रहती है, 13वां मंजिल पे लिफ्ट नहीं जाती है, उस पे बड़े बड़े तांत्रिक लग चुके हैं।
हाँ हमने और देखा तो हम दूर से हंस रहे थे तो मैंने कहा अच्छा 13वां नंबर हमारा ही होगा। महाकाल तो है। आप उन चीज़ों को फिर वो अगर आपको अगर कांटेक्ट करते हैं तो क्या आप वो 13वां मंजिल को आप नॉर्मल कर सकते हैं? कर सकते हैं, अगर देखो उसकी आत्मा अगर हमसे कुछ बोलती है कि ये चीज हाँ। चाहिए और उसको शांत करना है, तो हम्म। जिसका सामने का जो भी घर हो, कुछ भी परिवार हो, उसकी मांग पूरी करेगा तो उसको हटा सकते हैं। अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई और कुछ नहीं हुई तो आपका घर बर्बाद भी कर सकती है। सत्य सनातन ये बात। मतलब वो आपको भी मेरे को हार्म कर थोड़ी सकते बर्बाद करेगी वो, जिसके घर में भूतड़ा, मैं तो मसान के अंदर भूतों के साथ ही रहता हूँ, गले ही लगाता हूँ भूतड़ों को मैं, उनको प्यार से बुलाता हूँ कि बच्चा इसका घर छोड़ दे, क्या चाहिए तेरे क्या को, चाहिए, सही है। तो वो मांगता है, अड़पटांगी चीजें मांगता है, हाँ तो उस अड़पटांगी चीज में उसको घेरते हम, हाँ घेरने के बाद इसके अंदर उतार देते, उसके हाँ बाद उसको मुक्त कर देते, यानी तो हमारे मानने में हमारे कहीं भी जेब में जैसे इधर फंसा रखा है ना, हाँ घुमा देते चाबी हम, तो हमारे काम में आता कभी ना कभी वो, देश के लिए ओके काम आएगा ना आत्मा कभी गण ना को कभी। भेज के ही ना जो देख बताए हमारी फाइंड आउट कुंडली के अंदर क्या रखा हो और राहु केतु क्या क्या है, सब बता देंगे तो फिर सभी ले लेंगे बच्चा। समझने की कोशिश करिए। नहीं कोई कुछ कैसे ले पाएगा आपसे? अरे ले लेगा बेटा, पहले ही कहा है ना, खाना मेरा जहर और कंकाल मेरा दुश्मन है। पहले ही कहा है दुनिया को। कैसा लगा गाइज आप लोगों को महाशमशान एंड जो हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में आज हम लोगों ने जाना है, ये कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग अपने कमेंट्स में मुझे अपने विचार ज़रूर कमेंट करें। एंड अघोर का प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं मेरे चैनल पर। एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। विल सी यू इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।